कड़िया गांव की वो रात सिर्फ एक शादी की नहीं, एक जाल की थी। ढोल की थाप और शहनाइयों के सुर के बीच पुलिस ने ऐसा खेल रचा जिसमें फंसे 4 नामी अपराधी। सादे कपड़ों में मेहमानों का भेषधर बने पुलिस वालों ने जब अपराधियों को हथकड़ी पहनाई तो गांव की हवाओं में अपराध के पतन की गूंज खनकने लगी। ये वो रात थी जहां बारात नहीं, बदमाश विदा हुए और पहुंचे सीधे कालखोटरी के सलाखों के पीछे। अब आप सोचने लगे होंगे कि आखिर ये कैसा मामला है जहां अपराधी विदा हुए, पुलिस की बारात आई। तो चलिए करते हैं पूरा किस्सा आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जुर्मनामा। कड़िया गांव की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का यह छोटा सा गांव जहां हर साल शादी का सीजन आते ही रौनक छा जाती है, इस बार एक अनोखे ड्रामे का गवाह बना। 15 अप्रैल 2025 की रात जब गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और लोग दूल्हा दुल्हन की खुशियों में डूबे थे, कोई नहीं जानता था कि पुलिस का जाल तैयार है। कुख्यात कड़िया गिरोह के 4 बदमाश कबीर सासी, ऋषि सासी, मोहनीश सासी और रोहन सासी अपनी ही शादी की रस्मों में फंसने वाले थे। ये वो अपराधी थे जिन्होंने देश भर की शादियों को लूट का अड्डा बना रखा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज थे। कबीर के नाम 16 और मोहनीश के नाम 32 केस थे, लेकिन ये हमेशा पुलिस को चकमा देकर निकल भागते थे। इस बार पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने ठान लिया था कि इन्हें उन्हीं के खेल में मात देनी है। गांव में शादी की रौनक के बीच पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि ये बदमाश बच ही नहीं पाए। सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने मेहमानों की भीड़ में घुलने मिलने की एक्टिंग करी और गांव की गलियों में हर कोने पर नजर रखी गई। जैसे ही रस्में पूरी हुई, पुलिस ने चारों ओर से धर दबोचा किन्हें? बदमाशों को। यह गिरफ्तारी किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लग रही थी, जहां ढोल की थाप के बीच हथकड़ियों की खनक भी गूंज रही थी। कड़िया गांव कोई साधारण गांव नहीं है। यह कड़िया गिरोह का गढ़ माना जाता है, जहां अपराध एक परंपरा की तरह चलता है। इस गिरोह के लोग शादियों में चोरी करने में माहिर होते हैं। ये मेहमान बनकर आते हैं, हंसी मजाक में शामिल होते हैं और मौका मिलते ही कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पिछले साल जयपुर की एक हाई प्रोफाइल शादी में इस गिरोह ने 1.45 करोड़ यानी कि 1,45,00,000 रुपए की ज्वेलरी चुराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 सदस्यों को पकड़ा था। लेकिन गिरोह का नेटवर्क इतना बड़ा है कि पकड़े जाने के बावजूद ये रुकते नहीं है। कड़िया गांव में हर शादी के सीजन में ये अपराधी अपने घर लौटते हैं और यहीं से अपनी अगली साजिश रचते हैं। पुलिस के लिए यह गांव हमेशा चुनौती रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग इन अपराधियों को छुपाने में भी मदद करते हैं। बोड़ा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक गांव में अभी भी 50 से ज्यादा फरार अपराधी छुपे हैं। इस बार पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। किसी पिक्चर का डायलॉग ही लग रहा है। 17 थानों में 153 जवान बुलाए गए और गांव में एक अस्थायी पुलिस कैंप बनाया गया। टेंट, मोबाइल टॉयलेट और पानी के टैंकर तक की व्यवस्था रखी गई ताकि पुलिस दिन रात पूरे गांव पर नजर रख सके। गांव में बैनर लगाए गए जिन पर वांछित अपराधियों की तस्वीरें भी लगाई गई ताकि लोग सतर्क रहें और पुलिस को खबर दें। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस ऑपरेशन को इतनी चतुराई से अंजाम दिया कि बदमाशों को भनक तक नहीं लगी। शादी के सीजन में कड़िया गिरोह के सदस्यों के गांव लौटने की खबर पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी। मिश्रा ने फैसला किया कि इन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा मौका उनकी अपनी शादी में होगा, जब ये बेखौफ होकर जश्न में डूबे होंगे। पुलिस ने गांव की हर गली, हर घर पर नजर रखा। कुछ जवान मेहमानों के भेष में शादी में शामिल भी हुए ताकि अपराधियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। बाकी जवान गांव के बाहर तैनात थे ताकि कोई भी भाग ना सके। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव वालों को शक ना हो, इसके लिए बैनर और पोस्टर का सहारा लिया गया जिसमें अपराधियों की तस्वीरें थी। यह बैनर देखकर गांव वालों को लगा कि पुलिस सिर्फ सतर्कता बरत रही है, आमतौर पर जो लोगों को लगता ही है, लेकिन असल में यह पुलिस की चाल थी। जैसे ही शादी की रस्में खत्म हुई, पुलिस ने चारों अपराधियों को धर दबोचा। कबीर, ऋषि, मोहनीश और रोहन उस वक्त जश्न मना रहे थे जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा। यह नजारा देखकर शादी में मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ समझ ही नहीं पाया कि मेहमानों की भीड़ में पुलिस कब और कैसे आई। कड़िया गिरोह का नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। यह गिरोह देश भर में शादियों को निशाना बनाता है, जैसा कि इनकी आदत है। ये लोग मेहमान बनकर आते हैं, शादी में लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, चंद मिनटों में लाखों की ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इनका तरीका इतना शातिर है कि लोग चोरी का अंदाजा ही नहीं लगा पाते, सदमे में रह जाते हैं। जब वो अपने सामान को टटोलते हैं तो देखते हैं कि उनका सामान नदारत है।
ये बच्चे और औरतों को भी अपने काम में शामिल करते हैं ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। कड़िया गिरोह के अपराधी न सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि पुलिस से बचने के लिए हिंसा भी करते हैं। कई बार इन्होंने पुलिस पर हमले किए और फरार हो गए। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सैकड़ों केस भी दर्ज किए गए। मोहनीश सासी जैसे अपराधी तो कई राज्यों में पुलिस के लिए सिरदर्द बने ही हुए हैं। पिछले साल जयपुर में पकड़े गए 3 सदस्यों ने पुलिस को बताया था कि ये लोग शादी के सीजन में पूरे देश में घूमते हैं और हर शादी को लूट का मौके की तरह देखते हैं। कड़िया गांव इनके लिए सुरक्षित ठिकाना है, लाइक अ सेफ हेवन, जहां पे ये छुपने आते हैं और अपनी लूट का माल बेचते हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का नेटवर्क इतना ज्यादा फल फूल चुका है कि इसे पूरी तरह खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी इस बार की गिरफ्तारी ने गिरोह को बड़ा झटका दिया है और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इसी कार्यवाही के साथ इस कड़िया गिरोह को दर दबोच कर गिरफ्तार करके इन्हें सजा दी जाएगी और इनके जो चोरी का पूरा रैकेट देश में चल रहा है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के कड़िया गिरोह के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।